हेलो गाइस। तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेस जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी प्रॉब्लम क्या बोल रही है? आज की जीएफजी प्रॉब्लम जो है ना, वो थोड़ी सी टफ भी बोल सकते हैं, फिर इसको थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये डीपी की है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और इंटरव्यूज में तो अभी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है कई बड़ी कंपनियों का भी। ठीक है। तो आज की अपने को प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि अपने को एन आइडेंटिकल एक्स दिए हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ एक्स जो है वो अपने एन है। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल है उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह। और अपने को दिया हुआ है एक केथ फ्लोर तक की एक बिल्डिंग दी हुई है, मतलब एक बिल्डिंग है उसमें के नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं। ठीक है। अपने को उसमें से कोई एफ एक ऐसा फ्लोर निकालना है जिस फ्लोर के नीचे से अगर अपन किसी भी फ्लोर से, मतलब जैसे सपोजिंगली कि अपने 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और अपना जो एफ है वो 3 है, तो अगर थर्ड फ्लोर या थर्ड फ्लोर के नीचे फर्स्ट सेकंड किसी भी फ्लोर से अगर अपन एग ड्रॉप करते हैं तो अपना एग जो है वो ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर अगर अपन थर्ड फ्लोर के जैसे ही ऊपर जाते हैं ना, जैसे फोर्थ फ्लोर हो गया, फिफ्थ फ्लोर हो गया, तो वहां से जैसे ही अपन एग को ड्रॉप करेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है एग जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है। तो अपने को ऐसा एफएथ फ्लोर निकाल के देना है। ठीक है। अब एक्चुअली अपने को जब अपन इसको देखेंगे ना तो अपने को एफएथ फ्लोर भी नहीं निकाल के देना। अपने को ऐसा अज्यूम करना है कि वो एफ जो फ्लोर है ना वो कोई सा भी हो सकता है, मतलब 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग है सपोजिंगली, टेक एन एग्जाम्पल। तो 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग में हो सकता है फर्स्ट फ्लोर ही ऐसा हो जहाँ से एग ड्रॉप करने पे टूटने लग जाए। ठीक है। हो सकता है सेकंड फ्लोर ऐसा हो सकता है थर्ड फ्लोर ऐसा हो। तो ऐसा कोई सा भी फ्लोर हो सकता है। ठीक है। और अपने को उस कोई से भी फ्लोर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स निकालने हैं। देखो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक बार आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। कि हो सकता था कि देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि फर्स्ट फ्लोर से अपन फेंकते। ठीक है। तो ब्रेक, या तो ब्रेक हो जाता या फिर ब्रेक नहीं होता। दो ही केस बनते। ठीक है। अपन सेकंड फ्लोर से फेंक, अगर मान लो फर्स्ट फ्लोर से ब्रेक नहीं हुआ तो फिर अपन सेकंड फ्लोर से फेंकते, तो वहां पे भी दो केस बनते। या तो ब्रेक हो जाता या तो ब्रेक नहीं होता। ठीक है। फिर अपन थर्ड फ्लोर से फेंकते तो वहां पे भी वही केस बनते, या तो ब्रेक हो जाता या तो नहीं होता। ठीक है। फिर अपन फोर्थ से फेंकते, सॉरी, हाँ, फिर अपन फोर्थ से फेंकते तो वहां पे भी वही केस बनता कि या तो ब्रेक या तो नॉट ब्रेक। ठीक है। फिर अपन फिफ्थ से फेंकते, सो ऑन एंड सो ऑन, अपना ये सिनेरियो होता। ठीक है। अब अपने को निकालना क्या था इसमें, कि हो सकता था कि अपना फर्स्ट फ्लोर ही होता। तो अगर अपन नीचे से अटेम्प्ट स्टार्ट करते तो अपना फर्स्ट फ्लोर ही अगर फर्स्ट फ्लोर पे ही ब्रेक हो जाता तो अपने को अटेम्प्ट कितने लगते, 1। ठीक है। और अपने को एग भी कितना लगता, 1। ठीक है। अगर अपना मान लो सेकंड फ्लोर होता तो अपन फर्स्ट फ्लोर से पहले होके आए थे, तो वहां पे अपना वहां पे अपना कोई भी एक, मतलब वहां पे अपना जो एग था वो टूटा नहीं था। तो अपने पास एग तो 1 के 1 ही थे और अपने अटेम्प्ट कितने हो गए, 2। ठीक है। अब सपोजिंगली कि थर्ड पे आ गए अपन, सेकंड पे भी नहीं टूटा, तो अपने वहां पे भी अपने को एग की रिक्वायरमेंट कितनी हुई, 1, और अपने अटेम्प्ट हो गए 3। ठीक है। वाइस वर्सा 4 पे एंड वाइस वर्सा 5। ठीक है। ये अपन तब मान रहे हैं कि अपना 5 फ्लोर की बिल्डिंग है और अपना किसी भी फ्लोर पे जो अपना एग है वो नहीं टूटे हैं। ठीक है। बट ऐसा तो होगा नहीं, या फिर ऐसा हो भी सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, तो अपने को वर्स्ट केस के हिसाब से देना है। ऐसा कुछ इम्पॉसिबल तो है ही नहीं ना कि 5th फ्लोर से नहीं टूटेगा, ये भी हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो। तो अपने को मिनिमम, चाहे हो केस सिनेरियो, मतलब बेस्ट बेस्ट केस सिनेरियो हो चाहे वर्स्ट केस सिनेरियो हो, अपने को सभी को कंसिडरेशन में रखना है। और सभी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट है ना, ये इनको मिनिमम करके देना है। अच्छा, अब ये बात आपको बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगी हुई होगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को मिनिमम करके क्या देने का मतलब हुआ। देखो, यहाँ पे अपने को क्या है कि सिर्फ अपन ने एक एक्स से ट्राई किया है। ठीक है। तो एक एक्स से करेंगे तो अपन, ऑफकोर्स सी बात है कि अपने को के नंबर, मतलब जितनी भी फ्लोर की बिल्डिंग है उतने ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने को लगेंगे, श्योर श्योर है। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एग जो है वो अपने पास 2 हो या 3 हो तो अपन इसको ऑप्टिमल कर सकते हैं। ठीक है। बस अपने को उसी ऑप्टिमाइज करके वही तरीका निकालना है। ठीक है। तो अब अपन क्या मानेंगे, जैसे अपन ने मान लो कि जो नंबर ऑफ एक्स है वो अपन ने मान लिए एन। ठीक है। और अपनी बिल्डिंग थी वो के थी। ठीक है। अब अपन मान लो सीधा फर्स्ट फ्लोर पे आए। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद में अगर वो ब्रेक हो गया, ठीक है, तो अपने एग में कितने हो गए, एग में एक कम हो गया। ठीक है। और फ्लोर अपना यही हो गया, यही अपना आंसर हो गया। और अगर मान लो वो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, तो अपने नंबर ऑफ एक्स तो कितने रह गए, एन के एन ही रह गए। सही बात है। और अपने जो फ्लोर कितने हो गए, वो के माइनस 1।
और इसको 1 को अगर अपन आई माने तो आई हो गए, ठीक है। यानी इसके नीचे तो कहीं अपने को आंसर नहीं मिलेगा। देखो, जैसे मान लो ये 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा एग है जो थर्ड फ्लोर से या फिर फर्स्ट फ्लोर से अगर ब्रेक नहीं हो रहा है, जैसे फर्स्ट मत मानो, थर्ड मानो, ऐसा मानो कि थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर से अपन ने उसको ड्रॉप किया और थर्ड फ्लोर से ड्रॉप करने पे अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो फॉर श्योर है ना कि फर्स्ट फ्लोर से चाहे अपन उसको थ्रो करें चाहे सेकंड से थ्रो करें, वो ब्रेक नहीं होगा। वो उसके ऊपर ही कोई ऐसा फ्लोर हो सकता है उससे ब्रेक हो, या फिर हो भी सकता है ना हो, बट थर्ड से नीचे वालों पे तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। तो अपने नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने बचे, के माइनस आई, और अपने एक्स कितने खराब हुए, अभी तक एक भी खराब नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अभी अपना ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है। तो अपने को ये दो सिनेरियो ध्यान में रखना है और इसके हिसाब से आगे अपने को मूव करते जाना है, ठीक है। तो अपन इसका देखते हैं डीपी का सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि अपने को अपन ने क्या था, इसके रिकर्सिव कॉलिंग जो हो रही थी ना, अपन ने उसको स्टोर कराते गए जिससे अपनी जो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन आ सके अपने पास, ठीक है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो सके। अब देखो अपने पास ये क्वेश्चन था, एग ड्रॉप निकालने थे अपने को, एन अपने को नंबर ऑफ एक्स दिए हुए थे और के अपने को नंबर ऑफ फ्लोर्स दिए हुए थे। अपन ने सीधा सीधा सिर्फ एक फंक्शन रिटर्न करा दिया डीपी को डीपी के साथ में, ठीक है। तो मतलब डीपी को अपन ने सेट कर दिया इनिशियली -1 पे, ठीक। अब अपन डीपी क्या है, कुछ भी नहीं है, 2D एरे है। 2D एरे को अपन ने 201 का क्यों बनाया, ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। 201 का इसलिए बनाया है क्योंकि अपने को यहाँ पे कंस्टेंट जो है ना वो दिया हुआ था कि अपने को मैक्सिमम 200 तक के ही मिलेंगे। मतलब अपनी के की वैल्यू, मतलब जो फ्लोर है ना वो अपने मैक्सिमम 200 फ्लोर्स ही हो सकते हैं और मैक्सिमम एक्स जो है ना वो भी 200 ही हो सकते हैं। तो अपने ये 201 से ऊपर जाएगी ही नहीं कभी। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे स्टैटिक एरे बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अगर अपना n इक्वल्स टू 1 है तो रिटर्न के कर दो। ये क्या बता रहा है अपना, ये जो अपन ने यहाँ पे लिया था कि सपोजिंगली अपना सिर्फ एक ही एग होता, एक ही एग होता, तो जो अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो अपने इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। तो वो अपने किसके बराबर होते हैं, बिल्डिंग के बराबर होते। तो वही अपन ने बोल दिया कि अगर अपना एक ही एग है तो अपने रिटर्न के कर दो, सही है। अच्छा, अगर अपना रिटर्न मतलब के जो है वो जीरो हो गया है, के जीरो कब हो जाएगा, कि जब मान लो एक ही अपने पास एग था, ठीक है, और ये अपने 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी और अपन ने सीधा केक थर्ड को चेक कर लिया अज्यूमिंग, और थर्ड जो है उस पर ब्रेक हो गया। थर्ड पे अपने चेक करते ही थर्ड पे ब्रेक हो गया तो वो अपने को आंसर ही नहीं मिला, क्योंकि अब इससे नीचे भी हो सकता था कहीं पे वो फिफ्थ एफ फ्लोर, और नीचे ही हो सकता था, मतलब थर्ड पे अगर अपना ब्रेक हो गया तो ऑफकोर्स सी बात है उसके नीचे ही का एफ फ्लोर है। बट अपने को एक्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सा एफ फ्लोर है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपना अगर जैसे अपने को के जीरो मिल जाए तो रिटर्न जीरो हो जाए, ठीक है। ये क्या है, ये मेमोराइजेशन है, ये आप समझ ही गए होंगे कि जैसे अगर अपना डीपी, अगर अपन उसको कैलकुलेट कर चुके हैं डीपी को एक बार, तो रिटर्न कर दो वही आंसर, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये था अपना मेन सॉल्यूशन। मेन सॉल्यूशन क्या था कि सबसे पहले अपन ने एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें अपन ने मैक्सिमम स्टोर करवा दिया, ठीक है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम का मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो मैक्सिमम आ रहा है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब वर्स्ट केस, जो वर्स्ट केस है ना, तो जब भी अपना मान लो फर्स्ट फ्लोर होगा तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे, सेकंड फ्लोर होगा तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे। तो ऐसे जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है ना, उन सबका मिनिमम क्या है वो अपने को देना था। यही थोड़ा सा कैच है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये बिगनर्स के लिए थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है, इवन तो इसमें ये मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है टीपी का, थोड़ा सा को सोचने पे मजबूर करता ही करता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, अपन ने निकाला है कि सपोजिंगली अगर वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेक हो जाता है तो अपना क्या था कि अपना एग जो है वो n-1 हो गए, मतलब अपने पास n-1 ही एग बचे हैं अब, ठीक है। और अपना जो आंसर है वो कहीं ना कहीं उसके नीचे ही मिलेगा, उसके ऊपर तो मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन ही खत्म, ठीक है। तो i-1 मतलब अपन मान लो 8th फ्लोर पे चल रहे थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब ऐसे मान लो थर्ड फ्लोर पे चल रहे थे, तो थर्ड के नीचे नीचे ही कहीं मिलेगा, थर्ड भी नहीं है, थर्ड के नीचे नीचे ही कहीं मिलेगा। तो 3-1 मतलब जीरो से ले मतलब 1 से लेके 2 तक के बीच में ही मिलेगा, इतना श्योर होगा अपन, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है। अगर वो ब्रोक नहीं होता है मान लो, तो अपना क्या है कि अपने को एन एक्स अपने उतने ही थे, ब्रेक हुआ ही नहीं, ठीक है, अपन उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और अपना के माइनस आई, मतलब अपने पास फ्लोर जो है ना वो सर्च कहाँ से कहाँ तक करने हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर से लेकर उस फ्लोर के आगे वाले, क्योंकि उस फ्लोर पे तो कहीं अपने को टूटा ही नहीं है ना, फर्स्ट और है तो उसके नीचे भी नहीं टूटेगा, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों का जो भी आया
ब्रोकन मतलब जहाँ पे ब्रेक हो रहा था और जहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा था, उन दोनों का जो भी मैक्सिमम आया केस, उसका अपन ने आंसर के साथ में मिनिमम निकाल लिया। ठीक है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने लास्ट में जो अपने को कंस्ट्रेंट्स दिए हुए थे कि अपने को टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, वही अपना आंसर हो गया। तो अपन ने लास्ट में आंसर को रिटर्न करवा दिया। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे ऐसा डिफिकल्टी फेस हुई हो, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं। या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसको आप चाहते हैं कि जिसकी आप वीडियो चाहते हैं, तो उसको भी आप प्रॉब्लम के लिंक के साथ में आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। हम फॉर श्योर आपके लिए वो लेकर आएंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।